Happy birthday dear mama, happy birthday to। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सो यू आर फाइन एंड वेल। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपके पास दोबारा आ गया था गाइस। आज था मेरी मम्मा का बर्थडे। तो है रात में हम लोगों ने केक शेक कट करके उसको सरप्राइज़ दे दिया था। तो मैंने कहा आज आपने कोई काम नहीं करना, सारे काम मैं करूँगी, लेकिन हाँ खाना आप बनाएंगी, वो मैं नहीं बना सकती। सबसे पहले किया रूम को साफ़ और फिर विंडो वगैरह खोली। यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। इतना मज़े का ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। और रात को गेस्ट आए थे और जब किचन में आई तो उसकी बहुत ही पैथेटिक हालत थी गाइस। और फिर यहाँ पर देखा सुबह सुबह पापा चीज़ें ले आए थे, तो बस उन सारी चीज़ों को सबसे पहले समेटा। और फिर मैंने कहा आओ बच्चों में तुम लोगों को दाना डाल दूँ। और मैंने इनको कहा था कि हाथ में खिलाऊंगी, इतनी सारे मेरे पास है तो मुझे डर लगा, तो मैंने फेंक ही दिया इनका दाना ज़मीन पर। फिर किया नाश्ता और मेरी बहन यहाँ पर 2 अंडे खाना चाह रही थी लेकिन उससे खाए नहीं गए। तो यहाँ पर बस खाना वगैरह खा के नाश्ता करके आके किचन में बोतलें भर के रखी और उसके बाद बर्तन धोना शुरू किए। बर्तन इतने ज़्यादा थे गाइस, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, इतना ज़्यादा सीरियसली। और कल था मेरा मैथ्स का टेस्ट और मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। और रात को जी मेरी फुप्पो गई थी मेरी बड़ी फुप्पो के घर। और फिर देखा कि जब मैं बर्तन धो के पारी गई तो मेरी फुप्पो दोबारा आ गई थी। तो फिर क्या कर सकते थे। यहाँ पर बर्तन धोने के बाद मैंने कहा भाई आज मम्मा आपको डीप किचन की क्लीनिंग करके देती हूँ मैं। सबसे पहले ये प्याज वाली बास्केट डाली थी और उसमें जितना गंद उसको ज़मीन पे फेंक दिया। और फिर इसको धोने का कोई ऐसा मूड नहीं था मेरा, तो इस वजह से मैंने सारा प्याज वापस डाल दिया। और फिर बस गाइस इतनी अच्छी मैंने किचन की सफाई की थी ना। यहाँ पर सारी शेल्फ वगैरह जो थी मैं हाली कर रही थी ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से धो सकूँ। तो बस सारी चीज़ों को उठा के रखा नीचे और इसकी जो है अच्छे तरीके से सफाई करना शुरू कर दी। यार गाइस ये शेल्फ जो है कैमरे में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि गंदी है, लेकिन सीरियसली गाइस ये पीछे से ना इतनी ज़्यादा गंदी थी, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी थी, उस पर इतने दाग लगे हुए थे। तो ये बस इसको अच्छे तरीके से साफ किया मैंने और फिर 1 बाय 1 सारी जो चीज़ें को वापस रखा। यहाँ पर बस चीज़ें वगैरह जो है मैंने वापस रखना शुरू की, क्योंकि मैंने कहा साथ साथ चीज़ें रख दी, इस तरह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सारी चीज़ें वापस रखने के बाद मैंने एक दफ़ा कपड़ा मार दिया ऊपर। और यहाँ पर चूल्हा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसको भी साफ़ किया। मैंने कहा मामा इससे बड़ा गिफ्ट मैं आपको आपके बर्थडे पे नहीं दे सकती। मेरी कमर दुखी थी और मैं सोच रही थी कि मम्मा कितने ज़्यादा काम करती हैं यार। सीरियसली अगर घर में कोई मेहमान आ जाए इतना ज़्यादा खाना बना के सर्व करती है, देन उसके बर्तन वगैरह हर चीज़ होती है। हम लोग तो बस मेहमान आ जाए तो रखते हैं खाना और बर्तन उठाते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं करते हम लोग। और फिर चूल्हा वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने जी दूसरी शेल्फ भी साफ़ कर दी थी। और ये वाला काउंटर तो आई थिंक से डेली साफ़ होता है, बल्कि पीछे वाला भी आगे से साफ़ होता है, जहाँ पर टोकरी वगैरह पड़ी थी ना वो वाली जगह नहीं साफ़ होती। बस उस पर भी सारी चीज़ें वगैरह लगा दी थी। और ये था मेरा किचन साफ़ सुथरा और इतना प्यारा लग रहा था ना गाइस। यहाँ मम्मा करेले पका रही थी, करेले। तो बस गाइस फिर मैंने कहा फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ। फ्रिज की ये हालत थी, आफ्टर ट्रांजिशन मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा हो गया। और गाइस सीरियसली इसमें कुछ था ही नहीं रखने वाला, सारा कुछ खत्म हुआ था। और मम्मा ने पापा को इतनी लंबी लिस्ट की हुई थी कि आपने ये चीज़ लेकर आनी है। पापा ने कहा ठीक है, और मज़े की बात है वो लेकर ही नहीं है। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा जो था मैथ्स का टेस्ट था। और गाइस सीरियसली जब मैंने बुक खोली ना मुझे पता लग रहा था ये भी था और मुझे कुछ भी नहीं आता था गाइस। अब देखते हैं क्या होता है। रात के खाने में मैंने खाया जिंगर शौरमा, क्योंकि करेले पके थे गाइस, वो तो नहीं खा सकते थे। साथ इंजॉय की अपनी कोल्ड ड्रिंक। ये था मेरा नाम मुनासिब।